हाय गाइज, सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हो मित्रों? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक भिखारी जो दिन भर रात लोगों से भीख मांगकर पेट भरता था, अचानक एक सफल व्यापारी कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ? स्टेशन पर बैठने वाला एक साधारण भिखारी लाखों का मालिक बन गया। कौन सी चमत्कार हुआ, या कोई उसने सफलता की कोई गुप्त कुंजी खोजी? इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले आपकी भी जिंदगी बदल जाए, ये बातें सुनिए। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन जब वो प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था, तो उसके नज़र सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। उसे लगा ये व्यक्ति बहुत अमीर है, अगर वो इससे भीख मांगेगा तो शायद अच्छा पैसा मिलेगा। भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर भीख मांगा, लेकिन उसका जवाब ने भिखारी को अंदर तक हिला दिया। वो लंबा व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया करो। भिखारी बोला, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात उसके भिखारी के मन में गूंजती रही। वो सोचने लगा, शायद मुझे ज़्यादा भीख इसलिए नहीं मिलती, मैं उसके बदले में लोगों को कुछ देता नहीं है, लेकिन मैं भिखारी हूँ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। 2 दिन तक इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन पर बैठा था, उसकी नज़र रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले मैं लोगों को फूल दूं। उसको ये विचार बहुत पसंद आया। पास में ही जाके कुछ फूल तोड़ा और ट्रेन में चढ़कर भीख मांगने पहुंचा। जब कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में उसे खूबसूरत फूल देता। धीरे धीरे लोगों को यह बहुत पसंद आने लगा। वो फूलों को अपने पास रख लेते और खुश होकर उसे भीख देते। उसने देखा कि अब वो पहले से ज़्यादा उसे भीख देने लगे हैं। वो रोज़ फूल तोड़ता, भीख के बदले फूल देता। उसे ये समझ में आ गया, जब तक उसके पास फूल होते हैं तब तक उसे ज़्यादा भीख मिलती है, जब फूल खत्म हो जाते हैं तो उसे कम भीख मिलती है। फिर एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में बैठा मिला। भिखारी तुरंत उसके पास गया, साहब, आज मेरे पास आपको पास देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे निकाले और भिखारी ने बदले ने उसे फूल दे दिया। वो देखकर ये व्यक्ति बोला, वाह, आज तुम भी मेरे तरह एक व्यापारी बन गया। उसकी ये बात भिखारी के दिल में फिर से उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं एक व्यापारी बन सकता हूँ तो क्यों ना इसे और बड़ा बनाया जाए। तब उसने फूलों में मुफ्त में तोड़ने के बजाय सस्ते में खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उसने काफ़ी पैसे जोड़ लिए और अब वो खुद फूल खरीदकर ज़्यादा मात्रा में बेचने लगा। 6 महीने बाद वही भिखारी स्टेशन पर सूट बूट कर पहनकर खड़ा था। तभी ट्रेन से वही लंबा व्यक्ति बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। भिखारी मुस्कुराया और बोला, साहब, क्या आप मुझे पहचाने? व्यापारी ने गौर से देखा, कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तब भिखारी ने कहा, नहीं, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपने भीख देने से मना किया था, और दूसरी बार जिससे आप फूल खरीदे थे। लेकिन आज मैं भिखारी नहीं, एक सफल व्यापारी हूँ। लंबा व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, तब अब तुम क्या करते हो? भिखारी ने बताया, अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने प्रकृति के सबसे बड़े नियम को पहचाना है। जब
तुम दूसरों की देने की आदत डाल लो तो तुम्हें भी मिलने लगेगा। यही व्यापार की यही असली समझदारी है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। सफलता सिर्फ सोच बदलने से आती है। अगर आप खुद को छोटा आंकते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद को बड़ा समझेंगे तो दुनिया भी आपको बड़ा मानेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए आपके तो हमें वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें,